आप सभी को नमस्ते। आज कैटलिस्ट टॉक में एक बार फिर हमारे साथ है प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर अर्चना नागचंडी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट टॉक पे। थैंक यू। आज हम राशि वाइज नहीं ग्रुप वाइज कार्ड निकालने वाले हैं। तो 3 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आपको इन तीनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप चूज करना है, फिर पर्टिकुलर उस ग्रुप का हम कार्ड्स निकालेंगे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैम टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ क्रिस्टल, चक्रा और रेकी हीलिंग भी करती हैं। उनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जाके उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक में विभाग बकबक तो आपके फोन में होगी दस्तक। दर्शकों से एक निवेदन है कि वो कोई भी एक अपना ग्रुप चूज कर लें। कार्ड शुरू होने से पहले कोई भी एक आप अपना ग्रुप चूज कर लें। जो कार्ड निकलेंगे उस ग्रुप से रिलेटेड वो उस ग्रुप के लिए होंगे। आई होप आप लोगों ने एक ग्रुप चूज कर चुका होगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 के कार्ड निकालने वाले हैं। मैंने तो अपना ग्रुप चूज कर लिया है, अब आप भी चूज कर लो। ग्रुप नंबर 1। ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए है। ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स निकले हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड है पहला, पास्ट का कार्ड। आप अभी तक अपने किसी स्किल को बहुत डेवलप करने में लगे हुए थे। ये जो व्यक्ति है ये बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जो आपको रिप्रेजेंट करता है, बहुत मेहनती हैं आप और अपने स्किल को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आप बहुत व्यवस्थित काम करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी उसको कला को और निखारता चला जाऊं और इसका अभी जो स्थिति है आपकी वो हायरोफेंट की स्थिति है। आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड आया है। ये व्यक्ति आप में ये खासियत है कि आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह सलाह दे पाते हैं। लोग बाग आपसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। आपके पास नेम है, फेम है, समृद्धि है और लोग बाग आपकी सलाह मान करके काफ़ी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन एक बात है कि जो आप दूसरों को सलाह देते हैं वो आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते कई बार। तो आपको ये कार्ड ये सलाह देता है कि जो आप दूसरों को सलाह देते हैं उस बुद्धि का उपयोग आप अपने लिए, स्वयं के लिए भी कीजिए, तो आपकी बहुत तरक्की होगी। इस हायरोफेंट ने रेड कलर का रोब पहना हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ, फेम और नेम आपको मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स अभी आपके लिए ये बताता है फ्यूचर में आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप बहुत इमोशनली और बहुत आगे की ओर तरक्की करने वाले हैं। इसमें इस कार्ड में पानी भी है जो इमोशंस को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है, फ्लो को दर्शाता है और दूसरा इसमें लाल रंग का पहाड़ भी है जो ये दिखाता है कि आगे समृद्धि आपका रास्ता देख रही है। आप बहुत समझदारी से डिसीजन लेकर के आगे अगर अपने गोल की ओर बढ़ते रहे तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। आपको हर्डल्स वाला कार्ड जो है आपके लिए, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है उसको छोड़ करके आप किसी और की तलाश में जाना चाहते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि आप अपने लोगों को छोड़कर अपना, आपके पास जो नौकरी है या आपके पास जो कुछ भी है आपके पास, उसको छोड़ करके कहीं अंधेरी गुफा की ओर जा रहे हैं जहाँ का आपको ना रास्ता मालूम है ना आपको उसका भविष्य मालूम है। तो ये जो आपके मन में विचार आ रहे हैं इस तरह के, यदि आपके मन में इस तरह के कोई विचार आ रहे हैं तो इस इरादे को अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य के ऊपर चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण काल जैसे थोड़े से समय के लिए होता है, ये समय भी आपके लिए बहुत थोड़े से समय के लिए है।
थोड़े जो भी आपने अपने दिमाग में विचार लिया है उसको थोड़े दिन पॉज में रखिए, उसको थोड़े दिन छोड़ दीजिए और देखिएगा समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। आगे आपके लिए एडवाइस है कि जैसे ये कार्ड आपका आया था कि आप अपने कब्ज को छोड़ करके, अपने अपॉर्चुनिटीज को छोड़ करके कहीं जाना चाहते हैं। ये कार्ड भी इसी तरह का सिंबल देता है कि आप अपनी परेशानियों से परेशान होकर के कहीं निकल जाना चाहते हैं, अपने परिवार को लेके साथ जाना चाहते हैं। पानी में काफी उथल पुथल है, यानी आपके मन में कुछ बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कहीं दूर निकल जाऊं। तो इस विचार को भी आपको थोड़े दिन के लिए रोक देना चाहिए। समय जरूर बदलेगा और आपके लिए ये जो कार्ड आया है ये काफी पॉजिटिव कार्ड आया है। ये जो आपका 6 नंबर का जो ये कार्ड है, इसकी मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहती हूँ। आपके मन में अगर सब कुछ छोड़ करके कहीं जाने का विचार आ भी रहा है तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि आप थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो वैभव, जो समृद्धि आपको मिलनी चाहिए थी वो अभी तक आपसे दूर है, आपके इतने मेहनत करने के बावजूद भी, तो आपके लिए एक शुक्र का उपाय मैं बताना चाहती हूँ कि केवड़े के 6 बूंद एसेंस के लीजिए। केवड़ा एसेंस आता है, उसके 6 बूंद लीजिए। शुक्रवार के दिन उसको अपने नहाने के पानी में डाल करके उससे स्नान कीजिए। निश्चित ही इससे आपका वीनस जो है, शुक्र जो है, मजबूत होगा और आपको जो आप चाहते हैं वो आपका काम बन जाएगा। इनके लिए एंजल कार्ड का मैसेज है, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। आपको जो भी काम करना है बहुत ईमानदारी से और अपने लगन से करना है। सिचुएशन आपके फेवर में जरूर आएगी और आप इसको सिचुएशन को पार कर सकेंगे। जो आपका कार्ड कह रहा था कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, कहीं और की तलाश में जाना चाहते हैं, तो ये जो आपके मन के विचार हैं ये निश्चित ही बदलेंगे। आप ग्रुप नंबर 1 के लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहोगी? ग्रुप नंबर 1 के लिए मैंने यही एडवाइस दी ना कि वीनस का उनको शुक्र का उपाय करना चाहिए। वो उपाय यही है कि वो 6 बूंद केवड़ा एसेंस की नहाने के पानी में डालें और उससे शुक्रवार के दिन स्नान करें। एंजल का एक और अफर्मेशन है आपके लिए, जो आपको लगातार 9 दिन 9 बार प्रतिदिन एक कॉपी लीजिए, उसको 9 बार 9 दिन तक इसको लिखिए। एंजल का ये अफर्मेशन आपके लिए है, क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। इसका मतलब यह है कि अभी आपको अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को क्लीन करने की जरूरत है। इसके लिए आपको एंजेलिक पावर की जरूरत है, जो कि एंजेलिक पावर आपको मिल रही है। ग्रुप नंबर 2 के लिए हमने ये कार्ड्स निकाले हैं। अभी तक आप बहुत इत्मीनान से अपने काम को करते हुए, आपका स्वभाव इस तरह का है कि जो भी आपको टास्क मिलता है वो आप बहुत आराम से धीरे धीरे करके और शनै शनै अपना काम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही आपकी एक खूबी भी है। और ये आपका एक खासियत भी है कि आप बहुत इत्मीनान से करते हैं, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। आपके आगे फेम है और घोड़ा भी चलने के लिए तैयार है, और जो सैनिक है वो भी पूरी तरह से सज्ज है, और जो भी गोल आपको मिला है आप उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड आपको लिए ये बताती है कि ये आप में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में आने वाले समय में या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो आप बहुत जल्दी जल्दी पूरा करके अपना काम खत्म कर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कार्ड ये सलाह देता है कि ऐसा ना करें। अपने चाइल्डिश बिहेवियर को थोड़ा दूर रख के मैच्योरिटी से बिहेव करें और आराम से काम करें। ऐसा ना हो कि एक काम करने के चक्कर में आपसे कोई काम छूट रहा है या जल्दबाजी के चक्कर में कुछ नुकसान हो रहा है। आपके पास पावर है और आपके पास ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है
कि जो आपका ये कार्ड कहता है कि धीरे धीरे आराम से काम करें, तो जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिए, आपके पास भरपूर समय है। कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए अगर कोई डेडलाइन भी मिली है तो उस डेडलाइन को इस तरह से मैनेज करके पूरा कीजिए कि काम में की हड़बड़ी में कोई चीज का नुकसान ना हो जाए। फ्यूचर का कार्ड आपका बहुत शानदार आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये पूरा ग्रोथ दिखाता है। अगर आपका शादी होने वाली है तो ये शादी का भी कार्ड है। यदि आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, कोई अपना बच्चों के लिए कोई प्लानिंग किया है, ये उसके लिए भी यस का कार्ड है। इसमें ग्रीनरी है, फ्रूट्स है, यानी पूरी तरह से समृद्धि है। और आपके इस क्वीन के सिर पे देखिएगा 12 स्टार बने हुए हैं, यानी 12 के 12 राशियां आपने अपने कंट्रोल में करके रखी हैं। तो ये कार्ड आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। हर्डल्स कहां पर है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं शायद ऐसा कर लेता, या मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं लाइफ में ऐसा बन जाता, या मेरे पास ये गाड़ी होती तो मुझे बहुत मजा आता। तो जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड है, बहुत अच्छा है। इस बारे में मत सोचिए कि काश ऐसा होता। तो हमें अभी अपने पास जो कुछ भी है उसको लेकर के आगे बढ़ना है। और अपने आपके लिए एडवाइस का कार्ड है कि अपने स्किल को बढ़ाइए। जो भी हुनर आपके पास है उसको तराशिए, उसको और मेहनत कीजिए। आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क करके अपने परिवार को, अपने स्वयं को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, बहुत हर काम आपको बहुत व्यवस्थित चाहिए और बहुत व्यवस्थित तरीके से आप करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये कार्ड यही सलाह देता है कि इस काम में लगे रहिए, मेहनत मशक्कत करिए। कोई नया प्रोजेक्ट भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपका ये जो कार्ड आपको कहता है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक भी हो जाएं तो भी आपको उसमें मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए पूरी तौर से तैयार रहिए, तो फ्यूचर आपका बहुत सिक्योर्ड है। आप ग्रुप नंबर 2 को कोई एडवाइस देना चाहोगी? हाँ, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये जो आपका कार्ड आ रहा है शनि का कार्ड है। शनि की जो रेमेडी है वो आपको करनी चाहिए। तो आपके जो ये मेहनत मशक्कत जो है, शनि ग्रह जो है बहुत कर्म वाला ग्रह है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। ये बहुत जितना ज्यादा आप लेबर करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा देगा। तो ये इसके लिए, लेकिन अगर आप अपने काम को थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो मैं आपको शनि का उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन आप लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में काले चने पकाइए और शनिवार की शाम को उसको गरीबों में दान कर दीजिए। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में काले चने को पकाइए और उसको शनिवार के दिन शाम के समय गरीबों में बांट दीजिए। ये शनि का उपाय आप हर शनिवार को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मन की दुविधा है वो भी खत्म हो जाएगी। जो अड़चने बीच में आने वाली है, जो हर्डल्स हैं, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं कि काश ऐसा होता, ये विचार भी आपके खत्म हो जाएंगे। और फ्यूचर का कार्ड आपका बहुत ज्यादा सिक्योर्ड कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। एंजल कार्ड का ग्रुप 2 के लिए मैसेज है, You are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children now. बच्चों के लिए काम कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बच्चों को बहुत प्यार भी करते हैं, तो आप थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताइए, बच्चों के लिए कुछ काम कीजिए। आपके लिए एंजल की तरफ से इस हफ्ते की अफर्मेशन है, सेल्फ वर्थ का अफर्मेशन आया है। आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली। ये जो अफर्मेशन है आप 9 बार 9 दिन तक अपनी कॉपी में लाल पेन से लिखते रहिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ग्रुप नंबर 3 के लिए ये कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए आपके लिए अभी तक ऐसा हुआ है कि आप जो काम कर रहे हैं एक दूसरे की मदद से कर रहे हैं, या अपने घर में भी अगर आप कोई मेल फीमेल है तो एक दूसरे की मदद से ये काम कर रहे हैं। आपके पास एंजेलिक पावर भी है, यानी आपको ईश्वर से बहुत आशीर्वाद भी मिला हुआ है।
इसमें आपको थोड़ा सा ये कार्ड सलाह देता है कि आपको साहस से काम करना है, काफी मेहनत करनी है, साहस से काम करना है। और अगर आप पार्टनरशिप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मेल के साथ फीमेल की पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, और फीमेल अगर कोई है आप लोगों में से तो वो मेल के साथ अगर पार्टनरशिप करती है या उनकी सलाह से काम करती है तो काफी अच्छा है। इस कार्ड में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत ग्रीनरी है, ग्रोथ है, और दूर मकान भी दिख रहा है, यानी स्टेबिलिटी भी है। अभी आपका जो कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये आपका प्रेजेंट बताता है कि इस तरह का आपका व्यक्तित्व है कि आप में ये क्षमता है कि आप सही और गलत का हिसाब लगा सकते हैं, और आपको सही और गलत का हिसाब लगाना चाहिए। आपके पास एंजेलिक पावर है, आपके पास बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारा फ्रूट्स बने हुए हैं इस कार्ड के अंदर। और इस औरत के सिर पर चंद्रमा भी है और पाँव में भी एक चंद्रमा है, यानी आप इतने कमांडिंग हो कि आप बड़ी सी बड़ी चीज को अपने कदमों में ला करके खड़ा कर सकते हो। आपको बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा कोई भी काम करने के पहले एनालिटिकल होना चाहिए, थोड़ा ये सोचना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, तो सही गलत का फैसला करना आपको जरूरी है। आपका फ्यूचर का कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपने अभी तक जो कुछ भी काम किया है बहुत मेहनत से किया है और करीब करीब आपका काम पूरा हो चुका है। आपने सारे वॉन्ड्स को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से प्लांट कर दिया है। एक आपके पास आखिरी काम बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में दुविधा है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। अभी आपने इतना सारा सोच लिया, इतनी मेहनत भी कर ली, और जब आखिरी समय आया है तो आपके मन में कहीं दुविधा आ गई है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, जितने फर्मली आप खड़े हुए हैं, जितने दृढ़ता से अभी तक आपने काम किया है, इसी दृढ़ता को बनाए रखिए। और आपके 6 वॉन्ड्स तो आपने अच्छी तरह से रख लिया है, 6 काम तो आपके हो चुके, ये आखिरी काम बचा है और ये भी आपका जरूर पूरा होगा। इसमें इस वॉन्ड में छोटी छोटी कोमल पत्तियां निकल रही हैं, यानी ये ग्रोथ का कार्ड है। इसके पाँव के नीचे बहुत सारी हरियाली है, यानी ये बहुत समृद्धि देगा, बहुत फायदा देगा। और इस व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े और हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब भी ये है कि ये काफी नाम कमाने वाला कार्ड है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका नाम जरूर होगा। जरूरत है अपनी दृढ़ता को बनाए रखने की। लास्ट मिनट पे आप अपने मन में कोई शंका मत आने दीजिए। हर्डल्स का कार्ड ये है कि जैसे ये कार्ड आया था, इससे मिलता जुलता ये कार्ड है कि आपके मन में दुविधा रहती है। ये व्यक्ति, ये जो भी व्यक्ति बैठा है नदी के किनारे, इसने अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है और 2 तलवारें लेके रखी है। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। इसके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं इस वक्त और ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर आप और ये करूं या वो करूं वाली जो स्थिति रहती है वही है। उसके लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए जरूरत है अपने आंखों की पट्टी खोलने की, सोचने की, एनालिटिकल होकर सोचिए। आप जो व्यक्ति हैं वो बहुत सही मतलब रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं, गलत काम कोई नहीं करते। लेकिन आपके मन में जो दुविधा रहती है और जो समस्याएं आपके सामने आती है, आप उससे अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो आंखें नहीं मूंदना है आपको, सरेंडर भी नहीं करना है, अपने लिए काम करना है। ये देखिए हाथ भी बंधे हैं लेकिन ये विक्ट्री का साइन बना रही है। तो विक्ट्री का साइन ये होता है कि आपको, अगर आपने आंखों की पट्टी खोल दी और चारों तरफ देख करके डिसीजन लिया तो निश्चित ही आपको जीत मिलेगी। ये जो आपका एडवाइस का कार्ड आया है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। आपके पास 7 स्टार का कार्ड है, ये 8 स्टार का कार्ड है, हालांकि 7 स्टार आपके पास है, 8वां आपके पास गोल्डन स्टार है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ये व्यक्ति जो है ये एक पानी में इसका पाँव है, दूसरा जमीन पर है, यानी आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के चलिए। ये कार्ड आपको ये एडवाइस देता है
कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस बना के चलिए। और इतनी स्टार्स हैं आपके पास कि आप और जो इसमें एक इस कार्ड का ये मैसेज भी है कि कोई ना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, जिसको आपको बहुत बैलेंस अपने मन में बैलेंस करके, अपना काम में, अपने घर में इस तरह से बैलेंस करना है कि ये काम भी हो जाए, जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके। और ये कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, यस कार्ड है ये, कि जो भी काम आपने सोचा है उसको करिए, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उस काम पर आगे बढ़ जाइए। ग्रुप नंबर 3 के लिए कोई रेमेडी? ग्रुप नंबर 3 के लिए मैं ये जो हर्डल वाला कार्ड आया है 2 का, इसकी रेमेडी बताऊंगी कि ये जो आपके मन में दुविधा चल रही है, तो ये इसमें देखिए चंद्रमा भी उल्टा बना हुआ है। आपको ये कार्ड ध्यान से देखेंगे तो इसमें चंद्रमा भी उल्टा बना हुआ है, या कि ये आपके मन के दुविधा को, मन के विचारों को बताता है। तो चंद्रमा का आपको इसमें चंद्र का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा का उपाय यह है कि या तो अगर आप कर सकते हैं तो चांदी के चम्मच से खाना खाइए, कि चांदी के बर्तन से पानी पीजिए, यानी आपके चांदी का जो चीज आप यूज करेंगे आपके लिप्स पर उसको टच होना चाहिए। और दूसरा यह है कि चंद्रमा को लगातार देख के चंद्रमा का त्राटक करिए, कि किसी चीज को हम लगातार देखते हैं काफी देर तक तो वो त्राटक कहलाता है। तो चंद्रमा का आप त्राटक करिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकले तो अपनी माँ के पांव छू के निकलिए। अगर माँ नहीं है तो माँ समान कोई महिला है, उनके पांव छू के निकलिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, आपके काम जरूर पूरे होंगे। एंजल कार्ड ग्रुप नंबर 3 के लिए एंजल कार्ड का मैसेज है, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। आपके पिछले कर्मों का फल जो है वो आपको मिल रहा है, जो भी है। तो ये कार्ड यही बताता है कि जो कुछ भी आपने किया है अभी तक, वही आपके पिछले जन्म की मेमोरीज हैं, जिसके कारण आपको जो भी आपने अभी तक अचीव किया है तो वो उसकी वजह से है। और आपके लिए अफर्मेशन है, I am full of vitality and energy. I am full of vitality and energy. ये चीज आप 9 बार 9 दिन तक अपने कॉपी पर लाल पेन से लिखिए। I am full of vitality and energy. आपने तीनों ग्रुप में से जो ग्रुप चूज किया है, अगर वो आपके लाइफ से रेजोनेट करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बता सकते हैं, और आप कितना उसे रिलेट कर पा रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। आप हमें एडवाइस दे सकते हैं कि हम किन किन वीडियोस को किन किन टॉपिक्स में लेकर आ सकते हैं आपके लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी होगी कैटलिस्ट टॉक में विभाग बक बक तो आपके फोन में होगी दस्तक। थैंक यू। थैंक यू।